हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील में डाइट का रोल। हमने बहुत सारे वीडियोस वेरिकोसील पे बनाए, आप आई बटन पे देख सकते हो कि वेरिकोसील होता क्या है, क्यों होता है। लेकिन अगर आपको वेरिकोसील हो गया है, अर्ली स्टेज है और डॉक्टर ने कहा है कि फ़िलहाल सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, क्या चेंजेस करने हैं अपने डाइट में जिससे प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाए, थोड़ी थम जाए और आपका पेन और सिम्टम्स कम हो जाए। अगर स्पर्म हेल्थ इश्यूज़ है तो वो भी इम्प्रूव हो जाए। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। देखो, आज का वीडियो हम डिवाइड कर रहे हैं 3 मेन चैप्टर्स में। चैप्टर 1, रोल ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इन द डाइट। कैसे वेरिकोसील में इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा रोल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। चैप्टर 2, अब फोकस करेंगे कि कौन से फूड्स नहीं खाने हैं जिससे वेरिकोसील और तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकता है या फिर आपको दिक्कत बहुत बढ़ सकती है। एंड चैप्टर 3, हाइड्रेशन का रोल। स्किप नहीं करना ये सोच के कि ठीक है हाइड्रेशन है, पानी पीना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस चैप्टर में। एंड एंड तक जुड़े रहना, बिकॉज तीनों चैप्टर्स के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा डाइट के अलावा, जिससे शायद आपकी लाइफ बदल जाए। तो चलो, हमने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था 3 चैप्टर्स में बात करेंगे। चैप्टर 1 पहले ले लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इन द डाइट। देखो दोस्तों, वेरिकोसील में इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपकी डाइट में अगर हाई इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, देखेंगे सेकंड चैप्टर में क्या अवॉइड करना है, तो इन्फ्लेमेशन जाके वैल्व्स में और सूजन करता है, और डैमेज करता है और तकलीफ़ बढ़ाता है। अगर वेरिकोसील तुरंत प्रोग्रेस ना भी हो तो पेन, बर्निंग, हैवीनेस इतना बढ़ जाएगा कि इंटॉलरेबल हो जाएगा और आपकी इच्छा होगी कि मैं जल्दी सर्जरी के लिए जाऊँ। हम इसे ही कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनको इंक्लूड करें, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्फ्लेमेशन को बहुत गुना कम कर देते हैं। अब कौन से प्रोडक्ट्स में या कौन से फूड स्टफ्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, नहीं सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल फूड की बात करेंगे। हो सकता है नॉन वेजिटेरियन फूड या फिश में भी हो, पर मैं बात करूँगा वेजिटेरियन डाइट की। इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी हो तो वेजिटेरियन पे फोकस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, सबसे पहले लाइन में आता है वॉलनट्स। रात को बादाम भिगो के खाने की आदत है, साथ में थोड़े वॉलनट्स भी भिगो दो, अखरोट, उसे भी सुबह सेवन करो, बहुत फ़ायदा देगा। बिसाइड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रोल इन इन्फ्लेमेशन, ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तभी वॉलनट का शेप थोड़ा ब्रेन की तरह है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टेबल में आता है सीड्स, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। दोनों में ही बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है। मुझे पहले ये गिमिक लगता था कंपनीज़ का कि सीड्स कौन खाता है, पर मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत रिसर्च करने के बाद कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सुबह तो भिगो के आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, शाम के समय जब स्नैकिंग की इच्छा हो तो अपने सैलड्स पे या जो भी स्नैक्स का आप सेवन कर रहे हो, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स की टॉपिंग कर लो। टेस्ट में बहुत चेंज नहीं आएगा, खाना भी आसान होगा और बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड मिलेगा। सुबह से रात तक कवर्ड रहोगे, वेरिकोसील के सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे। दूसरा फूड स्टफ जो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है, पर साथ में इसमें कई सारे बायोफ्लेविनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो वेनस दूषित खून को काउंटरैक्ट करते हैं और वेन का टोन या हेल्थ भी बढ़ाते हैं, वैल्व्स का डैमेज स्लो करते हैं। ये है कलर्ड फ्रूट्स एंड कलर्ड वेजिटेबल्स। जी हाँ, बच्चों को ये वाला बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत मल्टी कलर्ड है, तो आपको भी यही सेवन करना है। कौन से फ्रूट्स हेल्प करते हैं? चेरीज़ एंड बेरीज़। यस दोस्तों, जो भी एग्जॉटिक फूड्स है, चेरीज़, बेरीज़, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंडियन फ्रूट्स कुछ कम है। अगर आप सीजनल फ्रूट्स का भी सेवन करो, जैसे कि ऑरेंजेस, एप्पल्स, इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, बायोफ्लेविनॉइड्स होते हैं, ये भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स देगा। ये भी बहुत अच्छा है वेन हेल्थ बढ़ाने के लिए और टॉक्सिन्स कम करने के लिए। वेजिटेबल्स का कौन सा सेवन करना है? बेस्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो हरी पत्ती दिखे वो ले लो। नहीं, ये घास फूस नहीं है, ये सिर्फ जानवरों के खाने के लिए नहीं है, ये आपके खाने के लिए है। स्पिनच और केल इसमें किंग है, अगर इसका सेवन करो तो बहुत फ़ायदा देगा। अगेन, पॉपे कार्टून से सिर्फ मसल नहीं बनते स्पिनच खाने से। इट्स ऑल अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बायोफ्लेविनॉइड्स। बहुत हद तक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल रखेगा, वेन हेल्थ इंप्रूव करेगा, वेन टोनिसिटी बढ़ाएगा एंड जो भी दूषित पदार्थ है, फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स, उन सबको बहुत हद तक कम करेगा। बट क्या है, हम इंडियंस हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यही बातें करेंगे तो बोर हो जाते हैं। हमें चाहिए थोड़ा तड़का, और तड़का चाहिए मसाले का। तो अब बात करेंगे मसालों की। यस, मसालों से भी
हम इन्फ्लेमेशन को बहुत गुना कम कर सकते हैं। और ये साइंस प्रूवन फैक्ट है कि टर्मरिक यानी कि हल्दी और जिंजर ये दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनफैक्ट टर्मरिक में जो क्यूरक्यूमिन होता है उसके तो इतने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं नैनो क्यूरक्यूमिन के, जो यूज़ किए जा रहे हैं एज केमिकल एक्सट्रैक्ट्स टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इसके साथ साथ ये मसाले एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ और इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। तो सिर्फ आपके वेरिकोसील के सिम्टम्स कम नहीं होंगे बल्कि ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए मसालों में अगर किसी चीज़ का सेवन करना है तो टर्मरिक और जिंजर डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। टर्मरिक को आप कई फॉर्म्स में ले सकते हो। हमको हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा आप वाटर में भी टर्मरिक की चुटकी डाल के या हाफ टी स्पून टर्मरिक डाल के ले सकते हो एज अ डिटॉक्स ड्रिंक। जिंजर का भी सेवन कई पदार्थ से किया जा सकता है। हमारे बस आपको इसके लिए किसी डॉक्टर या डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है, अपनी माँ या नानी को पूछ लो, वो अदरक के बहुत सारे गुण और अलग अलग प्रकार के रेसिपीज़ बता देंगे जिससे फ़ायदा मिलेगा। अब बिसाइड्स जो रेगुलर फूड्स है जिसकी हमने अब तक बात की, उसके अलावा हम सब जानते हैं कि आजकल ये हर्बल टीज़, ग्रीन टी का बहुत फैशन आ गया है। मैं इतना ज़्यादा प्रोपोनेंट नहीं हूँ इसका, लेकिन इसमें ज़रूर कुछ केमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि कैटेचिन्स, और ये बहुत फ़ायदा देते हैं काउंटरैक्ट करने के लिए वो दूषित पदार्थ को जो वेन्स में होते हैं। सो इसलिए अगर आप ग्रीन टीज़ का सेवन करते हो या जो लोग कैफ़ीन नहीं लेते वो हर्बल टीज़ का सेवन करते हैं जैसे कि कैमोमाइल, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी काउंटर एक्शन होगा। तो दोस्तों आई होप ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की हमने बात की, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस लाइक टर्मरिक एंड जिंजर एंड फाइनली टीज़, ये आप फॉलो करो और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा वेरिकोसिल के सिम्टम्स को कम करने के लिए। दोस्तों अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर पे फोकस किया कि क्या खाना है। अब ये चैप्टर को थोड़ा फिनिश करते हैं एंड सेकेंड चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड चैप्टर, क्या नहीं सेवन करना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि दोस्तों हम हमेशा जानते हैं कि जब भी कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है, डूज के साथ थोड़े डोंट्स भी होते हैं, मेडिसिन के साथ साथ कुछ पथ्य भी दिए जाते हैं। ये वो पथ्य है जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हो वेरिकोसिल के सिम्टम्स कम रहें। सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है प्रोसेस्ड फूड एंड फ्राइड फूड। हाँ दोस्तों, जितने ये पैकेट्स आप टेयर करते हो डॉक्टर पाल के लैंग्वेज में, उतनी बार आप अपना लिवर का एक हिस्सा टेयर कर रहे हो। बहुत मुश्किल होता है मेटाबोलाइज करना इतना हाईली फ्राइड फूड जिसमें बहुत सारे केमिकल्स और प्रोसेसिंग एजेंट्स हैं। वो हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, बहुत हाई अमाउंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, हाई अमाउंट्स ऑफ ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें जो बहुत हार्म करते हैं लिवर को, ओवरऑल बॉडी को। एंड इसमें इतने अननोन केमिकल्स होते हैं, ये बहुत डैमेजिंग है। प्लीज़ स्टिक टू नेचुरल डाइट, बिल्कुल ही प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने और फ्राइड जितना हो सके अवॉइड करना है। एक रेयर चीट मील की तरह हो जाए, वो भी विंटर्स के मौसम में जहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है चलेगा, या बारिश में कभी एक बार पकौड़े खाने के मन हो गया, मॉडरेशन में चलेगा, उससे ज़्यादा सेवन बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा बाहर के फ्राइड आइटम, समोसे, वड़ा पाव बिल्कुल बंद। वेरिकोसिल है तो सोचो भी मत इसका। और कोई भी चीज़ जो प्लास्टिक्स में है, जो पैक्ड है, बिल्कुल भी टेयर करने का सोचना भी नहीं है अगर चाहते हो कि वेरिकोसिल कंट्रोल में रहे। बिसाइड्स फैट, इस सब में बहुत सोडियम और सॉल्ट होता है जो बीपी भी बढ़ाएगा और ओवरऑल वेन हेल्थ के लिए बहुत बुरा रहेगा। नेक्स्ट सबसे बड़ा विलन डाइट में जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है वो है शुगर। जी हाँ, शुगर, स्पेशली वाइट शुगर अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है इसमें। वेरिकोसिल पेशेंट्स के लिए तो बहुत अनिवार्य है कि वो शुगर अवॉइड करें। क्या शुगर रिप्लेसमेंट्स जैसे मिश्री या जैगरी चलेगा? मॉडरेशन में येस, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ओवरऑल अपने स्वीट टूथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्पेशली शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडास जिसमें भी शुगर ज़्यादा है, डेफिनेटली अल्कोहल जिसमें शुगर ज़्यादा है। इसके अलावा कैंडीज़, पेस्ट्रीज़, केक्स, ये सब तो बिल्कुल अवॉइड करना है बिकॉज ये इमीडिएटली इम्पैक्ट करेगा आपके वेरिकोसिल को। और जिस दिन आप शुगर खाते हो आपको पाओगे कि आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, पेन बढ़ रहा है। थर्ड चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है अनहेल्दी ऑयल एंड फैट्स। जी हाँ दोस्तों, फ्राइड फूड की हमने बात की, नहीं लेना है, लेकिन ऑयल भी सही तरीके का ऑयल होना चाहिए। मैं हमेशा कच्ची घानी का तेल प्रेफर करता हूँ। सो फिल्टर्ड ऑयल इन माय ओपिनियन इज़ बेस्ट। आई डोंट यूज़ रिफाइंड ऑयल्स और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। बट अगर आपको ऑल्टरनेटिव सोचने भी है तो ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। मार्गरीन, A1 घी डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, इनसे दूर रहिए। बटर, इन सब से दूर रहिए, बहुत अनहेल्दी फैट्स है, बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। लास्टली कैफ़ीन और अल्कोहल दोनों के लिए मैं मना करूँगा।
बिल्कुल ही चाय या कॉफ़ी नहीं छोड़ पा रहे तो बहुत मॉडरेशन में ठीक है, और अल्कोहल छोड़ सकते हो दोस्तों तो बहुत अच्छा है। हमने पहले भी बात की है कैसे इनके सेवन से वेरिकोसील बढ़ सकता है, और ये स्टडी प्रूवन है। इंटरनेशनल लिटरेचर पीयर रिव्यूड जर्नल्स में ये पब्लिश डेटा है। तो यस, ये वेरिकोसील को ख़राब करता है। तो दोस्तों हमने चैप्टर 2 में बात की कि कैसे बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जो वेरिकोसील ख़राब कर सकते हैं। अगेन बट चैप्टर ओवर, न्यू चैप्टर इन द लाइफ स्टार्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रेशन। सो दोस्तों वेरिकोसील पेशेंट में डिहाइड्रेशन का और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर खून में पानी कम हो जाए, खून थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो और स्लो मूव होगा टेस्टिस से हार्ट तक, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। वाल्व डैमेज की वजह से और एग्रेवेट हो जाएगा आपका पेन, क्योंकि खून सारा नीचे जमा हो रहा है। तो वेरिकोसील में हाइड्रेशन पे ध्यान रखना है। कैसे दिनचर्या में ध्यान रखें कि मुझे शायद डिहाइड्रेशन हो रहा है? सिंपल साइंस है, अगर माउथ ड्राई होने लगे, लिप्स ड्राई होने लगे, अगर आपका यूरिन डार्क हो गया है पहले से, हेडेक हो रहा है, ये सब डिहाइड्रेशन के साइन है। स्किन टर्गल थोड़ा सा टाइट हो रहा है, आप कोई भी स्किन को पिंच कर रहे हो लेकिन वापस जल्दी नहीं जा रहा है, तो ये सिंपल साइंस है जो आपको बॉडी बता रही है कि हाँ पानी की मात्रा बहुत कम है, पानी पीना है। कितना पानी सेवन करना चाहिए दिन में? तो दोस्तों बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कहा जाता है कि 8 ग्लासेस एक ठीक प्रोपोर्शन है, या फिर 2 से 3 लीटर्स के बीच में। बट अगर आपको ज़्यादा प्यास लगे जैसे समर्स में तो आप ज़्यादा ले सकते हो, ऐसा कोई मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी की सुनिए, प्यास के हिसाब से पीजिए। ओवर हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है। कुछ लोग रॉक या ड्वेन जॉनसन ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देख के 1-1 गैलन पानी पीते दिन में, और उनको हाइपोनेट्रेमिया होता है, इतना फास्ट, इतना ओवर हाइड्रेट होने की वजह से। मॉडरेशन में रखिए, बॉडी की सुनिए और चीज़ें ठीक रहेगी। लास्टली हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता है, बहुत सारे फूड स्टफ्स हैं जिसमें नेचुरल वाटर होता है, जैसे कि वाटरमेलन्स, क्यूकम्बर्स, ये सारों का सेवन कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हाइड्रेशन में हेल्प होगा। हर्बल टीज़ भी एक अच्छा पदार्थ है जिसके द्वारा हाइड्रेशन हो सकता है। जूसेस, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, डिटॉक्स ड्रिंक्स के सेवन के माध्यम से भी हाइड्रेशन बढ़ता है। तो इसलिए पानी का मतलब सिर्फ वाटर के रूप में नहीं है, आप ये सारे रूप में पानी को सेवन कर सकते हैं और हाइड्रेशन ऑप्टिमल रख सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन पूरा वीडियो आपने देख लिया, तीनों चैप्टर्स देख लिए। बोनस या सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ डाइट अकेला काफ़ी नहीं है। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं, आप सिर्फ डाइट करते रहो। कितने लोगों ने सक्सेस अचीव किया है? बहुतों ने नहीं। लेकिन दोस्तों जैसा हम जानते हैं, कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम डाइटिशियन देता है तो डाइट की तो बात करता है, पर डाइटिशियन होने के बावजूद एक्सरसाइज की बात ज़रूर करता है। मेक श्योर करता है कि आप कमिटमेंट दो कि या तो आप वॉक करोगे या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, या दोनों। तो सेम वेरिकोसील का रूल है, सिर्फ डाइट से नहीं चलेगा। जो ब्लड नीचे जमा है उसका सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है, जो आपका अंडरगारमेंट्स और पॉस्चर के वजह से वो ख़राब हो रहा है, मैकेनिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, उसे रिवर्स करना है। इसके लिए बहुत सारे चेंजेस है लाइफस्टाइल में जो करने पड़ेंगे, जिसका कुछ पार्ट है पॉस्चर चेंज, एक्सरसाइज, गारमेंट चेंज, एक्सेट्रा। उसकी बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें डिटेल में लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रखी है। ये एंड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो को अंत तक देखिए, उसमें बहुत डिटेल में बात की है ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में।